हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पास्ट एडजस्टमेंट्स टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे जिसमें फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई है। तो आप सोच रहे होंगे इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? कैपिटल की। कौन सी कैपिटल की? ओपनिंग कैपिटल की। कि साल के शुरुआत में पार्टनर्स ने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है, उस अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स को क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। बट मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल तो दे ही नहीं रखी, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है उसका यूज करके हम क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल को सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. A, B क्या है? पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 3:2। क्लियर है यहाँ तक? फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2022। हमें क्या दे रखी है? बैलेंस शीट दे रखी है। किस डेट की? 31 मार्च 2022 की। क्लियर है? जिसमें कैपिटल दे रखी है ए की 60,000 रुपीज और बी की 20,000 रुपीज। क्लियर है? आगे देखते हैं। और एसेट्स दे रखी है 80,000 रुपीज। प्रॉफिट रुपीज 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। प्रॉफिट दे रखा है 30,000 रुपीज। ईयर का बैंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को। क्लियर है? वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स। ये जो प्रॉफिट है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम एंड सैलरी टू ए एट द रेट 1,000 पर मंथ। फर्म ने क्या किया है? जो प्रॉफिट आया था 30,000 रुपीज का पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ना तो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और ना ही ए को सैलरी दी है। ठीक है? ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू ₹10,000 एंड बी ₹20,000। ए की ड्राइंग दे रखी है 10,000 रुपीज और बी की ड्राइंग दे रखी है 20,000 रुपीज। आगे देखते हैं। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें क्या करना है? जो फर्म ने मिस्टेक्स की हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है पार्टनर्स को, वो देना है। सैलरी नहीं दी है को, वो देनी है। और फिर हमें क्या करना है? इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखानी है। क्लियर है क्वेश्चन? अब देखो, क्वेश्चन में कैपिटल जो दे रखी है वो किस डेट की है? 31 मार्च 2022 की। ईयर का बैंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को। तो ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे और ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है? कि ए ने साल के शुरुआत में बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है और बी ने साल के शुरुआत में कितना पैसा लगा रखा है। क्लियर है? अब हम ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल अगर हमें निकालनी हो तो हम ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या ऐड करते हैं और क्या क्या माइनस करते हैं। देखो, ओपनिंग कैपिटल में सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को ऐड करते हैं और फिर ड्रॉइंग्स को माइनस करते हैं। फिर हमारे पास उससे क्या आ जाता है? क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। अब हम इसी इक्वेशन में से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। जितनी भी आइटम्स पहले ऐड हुई थी तो हम क्या करेंगे? उसे दूसरी साइड ले जाके माइनस कर देंगे। और जितनी भी आइटम्स पहले माइनस हुई थी तो अब हम क्या करेंगे? उसे ऐड कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल में। देखो, प्रॉफिट को दूसरी साइड पे ले जाओ तो क्या होगा?
माइनस हो जाएगा प्रॉफिट। ड्राइंग्स को दूसरी साइड ले जाओ तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ड्राइंग्स। इस साइड क्या बच गया, ओपनिंग कैपिटल बचेगी। तो हमारे पास इक्वेशन ड्राइव होगी है कि अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल में से पहले प्रॉफिट को माइनस कर दो और फिर ड्राइंग्स को ऐड कर दो। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मेट में डाल देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, ए की 60,000 और बी की 20,000। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 30,000। ए को कितना शेयर मिला होगा, टोटल 30,000 है। ए का कितना शेयर है, 3/5। ए को कितना प्रॉफिट मिला होगा, 18,000। तो अब हम क्या करेंगे, 18,000 को माइनस कर देंगे। बी को कितना शेयर मिला होगा, 12,000। 12,000 को माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ड्राइंग्स को ऐड करना है। ए ने कितनी ड्राइंग्स किया, 10,000 और बी ने कितनी ड्राइंग्स की है, 20,000। क्लियर है। और कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, नहीं दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल 60,000 प्लस 10,000 70,000। 70,000 में से 18,000 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, 52,000। अब बी की कैलकुलेट करते हैं। 20,000 माइनस 12,000 8,000। 8,000 प्लस 20,000 28,000। तो बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई है, 28,000। क्लियर है। अब हमारे पास ए और बी की ओपनिंग कैपिटल आ गई है, तो अब हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट टेबल बनाना है और उसमें किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड और ए की सैलरी से रिलेटेड। और फिर हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। क्लियर है। मेन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखानी है। उसको पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट टेबल कहाँ आएगा, वर्किंग नोट में ही आएगा। क्लियर है। तो एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाते हैं, एक कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स का, फिर जितने पार्टनर्स उतने कॉलम ए और बी, और एक कॉलम बनता है फर्म का। क्लियर है। फिर पार्टनर्स और फर्म के कॉलम को हम क्या करते हैं, दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और क्या लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। फर्म के कॉलम को कैसे ट्रीट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह, और पार्टनर्स के कॉलम को कैपिटल अकाउंट की तरह। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो एंट्री को कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट साइड में। कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, ए के भी क्रेडिट साइड में और बी के भी क्रेडिट साइड में। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ए को, ए की ओपनिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट की है, कितनी आई है, 52,000 और हमें रेट क्या दे रखा है, 12% पर एनम। तो हम क्या करेंगे, 52,000 को 12% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6240। क्लियर है। तो लिख देंगे 6240। बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी निकली है, 28,000। रेट कितना दे रखा है, 12% पर एनम। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 28,000 को 12% से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3360। तो बी के क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, 3360। ये हमने क्या किया है, क्या प्रोवाइड किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम इसके सामने पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है यहां तक। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कौन सी साइड पे लिखा जाता है, डेबिट। तो फर्म के कौन से कॉलम में लिखेंगे हम, डेबिट। ठीक है। टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही है, 6240 प्लस 3360, कितना अमाउंट आएगा, 9600। क्लियर है यहां तक। अब हमें क्या देना है,
ए को सैलरी देनी है। तो ए को सैलरी मिल रही है तो ए के कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इससे उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सैलरी, और किसको मिल रही है? ए को। तो सैलरी टू ए कितनी मिल रही है? देखो 1000 पर मंथ सैलरी देनी है, हर महीने उसे 1000 की सैलरी देनी है। तो साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो कितनी सैलरी मिलेगी उसे? 12,000 रुपीज। तो ए के क्रेडिट में कितना आ जाएगा? 12,000। बी को कोई सैलरी मिलनी है? नहीं, तो बी का कॉलम खाली छोड़ दो। अब हम बात करते हैं फर्म के कॉलम की। ये जो फर्म 12,000 रुपीज की सैलरी दे रही है ए को, तो ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। तो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे फर्म की। ठीक है, तो यहां पर लिख दो 12,000 रुपीज। और कोई एडजस्टमेंट करनी है इस क्वेश्चन में? नहीं, सिर्फ क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और ए को सैलरी देनी थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्म के डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में निकालते थे। ठीक है, तो डेबिट का टोटल कितना आ जाएगा? 9600 प्लस 12,000, 21,600। क्रेडिट साइड में कुछ है? नहीं है, बट डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या होना चाहिए? हमेशा बराबर होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 21,600। तो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, कितनी आएगी? 21,600। अब ये जो 21,600 है, ये फर्म के लिए क्या है? लॉस है। लॉस को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम क्या करेंगे? डिवीजन ऑफ 21,600 रुपीज इन 3:2, क्योंकि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2। तो ए के अकाउंट में कितना लॉस जाएगा? टोटल लॉस कितना है? 21,600। ए का शेयर कितना है? 3/5। कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12,960। बी के अकाउंट में कितना लॉस जाएगा? टोटल लॉस कितना है? 21,600। बी का शेयर कितना है? 2/5। तो कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8,640 रुपीज। अब हम इस लॉस को पार्टनर्स के कॉलम में किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? लॉस से कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कम हो जाता है। तो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। ठीक है, तो ए के डेबिट में कितना लॉस जाएगा? 12,960। और बी के कॉलम में डेबिट साइड में कितना लॉस जाएगा? 8,640। फर्म के कॉलम को छेड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हमने यही लॉस अब पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और फर्म का कॉलम टोटल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? एक एक पार्टनर का कॉलम उठाएंगे और डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। ठीक है, तो ए के डेबिट का टोटल आ जाएगा 12,960, क्रेडिट का 18,240 रुपीज। क्लियर है? बी के डेबिट का टोटल 8,640 रुपीज, क्रेडिट का 3,360 रुपीज। ये क्या है? टोटल। अब हम क्या करेंगे? हर एक पार्टनर का कॉलम उठाएंगे, उनकी डेबिट और क्रेडिट साइड को कंपेयर करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर है? डेबिट का टोटल कितना है? 12,960 रुपीज और क्रेडिट का 18,240 रुपीज। तो डिफरेंस कितना है? 5,280 रुपीज। कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? क्रेडिट। क्लियर है? अब बी का कॉलम उठाते हैं। डेबिट का टोटल कितना है? 8,640 रुपीज, क्रेडिट का 3,360 रुपीज। कितना डिफरेंस है? 5,280 रुपीज। कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट। क्लियर है? नेट इफेक्ट क्या आया है कि हमें ए का अकाउंट तो करना है क्रेडिट इस अमाउंट से और बी का अकाउंट क्या करना है? डेबिट इस अमाउंट से। तो हम क्या कर रहे हैं? बी के अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं और ए के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। क्लियर है? किसका अकाउंट डेबिट होगा और किसका क्रेडिट होगा? बी का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट और ए का क्रेडिट। तो कैसे लिखेंगे? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट से? 5,280 टू एज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट? सेम अमाउंट होगी
5280। तो हमने क्या किया है, एडजस्टमेंट किए किससे रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड और ए की सैलरी से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर नरेशन लिख देना। क्लियर है। आपने एक चीज नोटिस की, क्वेश्चन में हमें ड्राइंग्स दे रखी थी। मैंने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया ना, तो मैंने इस ड्राइंग्स को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया। क्यों नहीं किया है? हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिर्फ ड्राइंग्स वर्ड दे रखा है, कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये कौन सी ड्राइंग्स है। तो हम क्या मान लेते हैं जब क्वेश्चन साइलेंट हो इसके रिगार्डिंग, तो हम मान लेते हैं कि ये ड्राइंग्स कौन सी है, अगेंस्ट प्रॉफिट वाली। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाली होती है ना, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। अगर यही ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दे रखा होता ना, तो हमें उसे कंसिडर करना ही पड़ता। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।